हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय की कमाई कितनी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, स्टार्ट टू एंड आपको समझ में आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय कितना अर्निंग कर लेते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, अभी हाल ही में नया ज्वाइनिंग हुआ है। मेरी तो ज़ोमैटो की आईडी टर्मिनेट हो गई है, तो मैं नई काम पे जा रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त अभी नया लगा है, तो वो उसकी जॉब चली गई है। इसकी वजह से वो सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक करता है। बीच में कभी-कभी गैप भी ले लेता है, मतलब 2 घंटे ऐसा गैप ले रहा है। उसने पूरी डिटेलिंग मुझे बताई है, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात, अगर आप मान लीजिए कि 8 घंटे करने की सोच रहे हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, फुल टाइम वर्कर के लिए बता रहा हूँ। पार्ट टाइम में आप कुछ और कमा लेंगे, फुल टाइम में कुछ और कमा लेंगे। तो फुल टाइम का भी अगर आपको पता चल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्ट टाइम में कितना अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिए, आप 6 बजे अगर अगर आप 6 बजे लॉग इन होते हैं, एंट्री करते हैं, तो अगर अगर आप 4 घंटे तक, मतलब 10 बजे तक ऑर्डर रहते हैं, सुबह नाश्ते वाले जो ऑर्डर है, तो 10 बजे तक रहते हैं। ठीक है, मैंने काम किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 से 10 बजे तक का सुबह का नाश्ते का ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो आप 4 घंटे इसमें लॉगिन रहे, कंटिन्यू रहे, आपको बीच में ऑर्डर मिला नहीं मिला, कहीं दूर का मिला। और अभी साइकिल आईडी इसने थोड़ा सा बंद कर दिया है, तो बाइक से है तो कभी कभी दूर भी भेजता है। तो आप 4 घंटे के अंदर 8 ऑर्डर पकड़ के चलिए। ठीक है, अगर 8 ऑर्डर नहीं भी हुए तो 7 या 6 तो कंप्लीटली हो जाएंगे बाद में, और आप आगे शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 से 8 ऑर्डर आप सुबह पकड़ लीजिए, फिर आप 2 घंटे का गैप ले लीजिए, 11-12 या फिर 10 से 11 और 11 से 12, 12 बजे तक 2 घंटे का गैप ले लीजिए। और फिर 12 से आप 3 बजे तक, साढ़े 3-4 बजे तक लोगों का खाने का टाइमिंग है, तो उस समय आप डिलीवरी कर सकते हैं। तो वो भी 4 घंटे आपका ये हो गया, तो 4 से 4 8 घंटा। ठीक है, अगर आप थके नहीं हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा और अर्निंग कर सकते हैं क्या, 11-12 घंटे कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी के ऊपर है, आपके मूड के ऊपर है। ठीक है, तो 8 घंटे का मैं बता रहा था इसमें। तो उसने 6 से 12 बजे तक ऐसे किया था कि दो दो घंटे फिर गैप कर लिया था, फिर 2 घंटे ऐसे कर लिया था, तो वो 8 घंटे के चक्कर में 12 घंटे की अर्निंग एक बार भेज जाता। तो इसमें देखेंगे आप तो 4 5 6 से 7 ऑर्डर सुबह हो गए, फिर इसमें दोपहर के टाइम पे भी आपको 6-7 ऑर्डर हो जाएंगे। अगर लंबा कहीं जाना होता है, 6 से 7 ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी आधा घंटा लग जाता है एक ऑर्डर लेने में। ठीक है, आप रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर जाएगा, उसको मैकिंग करेगा, बनाएगा, 20 मिनट वो प्रोसेस में ले लेता है, फिर आप आओगे, वेट करोगे, लोगे, तो इस चक्कर में डिलीवर करोगे, इस चक्कर में आपका 40 मिनट गुजर जाता है। तो लंबी दूरी का जो है वो 30-40 मिनट गुजर जाता है, लेकिन नज़दीक में आप 1 घंटे के अंदर 2 ऑर्डर कर लोगे मुश्किल से। कभी 1 घंटे में 1 ऑर्डर होता है, कभी ऑर्डर नहीं रहा, जैसे आप 11 बजे से जाओगे और 12-1 बजे तक करोगे तो एक ही ऑर्डर उसमें मिलेगा। 12 के बाद आपको जल्दी जल्दी ऑर्डर मिलने होते हैं। तो अभी आप इसमें 4 घंटे ये पकड़ लो, 4 1 घंटे पकड़ लो, तो 6-7 ऑर्डर इसमें हो गए, 6-7 ऑर्डर इसमें हो गए। तो पर ऑर्डर अगर आप बाइक से करते हो तो एवरेज आप 50 से 60 रुपया निकाल सकते हो एवरेज। पर ऑर्डर आपको कितना मिलेगा, नज़दीक की ऑर्डर पे कहीं कहीं पे 25 रुपये दे रहा है। जैसे मेरे व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि भाई मेरे को 25 रुपये मिल रहा है, लेकिन मुंबई में जब मैं था, मैं 35 रुपये करके ऑर्डर मिला करता था। बाइक पे 35 रुपये ऑर्डर है, कोई कोई जगह पे 25 रुपये है। ठीक है, तो आप कहीं से देख रहे हो वहाँ 25 रुपये, तो ऐसा मत सोचिए कि 25 रुपये हर जगह होगा, कहीं कहीं 35 रुपये है। ठीक है, तो मुंबई में 35 रुपये है, और मुंबई से कहीं दूर थोड़ा सा और आउट एरिया में चले जाएंगे तो 25 रुपये भी मिलता है। मैंने बात की थी जो 2-3 राइडरों से, तो वैसा है। तो आप एक एवरेज पकड़ेंगे, लंबी दूरी ये वो पकड़ के, जैसे दूर चले गए 90 रुपये का ऑर्डर मिल गया, 60 रुपये का मिल गया, तो कुल मिला के आपका 50 से 60 रुपये एवरेज एक ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 8 ऑर्डर, 6 ऑर्डर इधर कर लेते हो, 6 ऑर्डर उधर कर लेते हो, 12 ऑर्डर कर लेते हो। ठीक है, और अगर आप शाम को भी सोच रहे हो, शाम को सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, वो है 7 बजे से लेके 11 बजे तक। ठीक है, तो 7 बजे तो ऑर्डर आते नहीं है, ऑर्डर स्टार्ट होता है 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन उसमें लॉगिन टाइमिंग ही उतना है, और ये कंप्लीट करना होता है तभी आके आपको इंसेंटिव मिलता है। एक दोपहर का गिग कंप्लीट करना होता है और एक शाम का गिग कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो जो भी आपको इसमें मैं बताऊंगा अर्निंग, ये इंसेंटिव जोड़ के होगा, ऐसा नहीं कि आधा आधा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझो सुबह कर लिए, दोपहर में कर लिए, फिर 4 बजे के आने के बाद घर पे थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिए, खाना वाना खाए, सो गए, फिर आराम से 7 बजे लॉग इन हो गए, और 7 से लेके 11 बजे तक अगर आप काम करते हो, 12 बजे तक काम करते हो, तो आप समझ लो कि 15-16 ऑर्डर इजीली आप कर लोगे। ठीक है, रात को ज़्यादा ऑर्डर होते हैं,
कभी कभी मल्टी ऑर्डर लगता है, मतलब मल्टी ऑर्डर का मतलब है एक ही ऑर्डर में दो दो ऑर्डर घुसा देते हैं। अब जिस समझ लीजिए कि इस डायरेक्शन में ऑर्डर देने जा रहे हैं तो यहाँ का पहले दे देगा, फिर दूसरा ऑर्डर आगे का दे देगा, ऐसे करके मल्टी ऑर्डर डाल देता है। तो ये सब ज़्यादा सैटरडे संडे होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे को मल्टी ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। डिलीवरी बॉय काम होते हैं तो उनको ऑर्डर कंप्लीट करना होता है, इसलिए मल्टी ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे दिनों में जाओगे सोमवार मंगलवार, तो एक एक ऑर्डर करके भी आप 15-16 ऑर्डर इजीली कर लोगे। ठीक है, तो एवरेज मैंने बताया था कि 60 रुपए करके मिल एवरेज पकड़ के चलिए, लंबी दूरी कम दूरी ऐसे मिला के आपको जितना भी पैसे मिलेंगे आप 60 रुपये एवरेज पकड़ लीजिए। इसमें आपकी 16 ऑर्डर, अगर 15-16 ऑर्डर अगर आप कर लेते हो तो 900 के ऊपर आपकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, 900 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। उसमें ये लोग 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर करने का 300 रुपये 200 रुपये ऐसे इंसेंटिव देते हैं। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा भी रहता है, सैटरडे संडे ज़्यादा रहता है, 400 रहता है, 500 रहता है, और दिनों में 150 200, सोमवार को जैसे आप 200 रुपये होते हैं, जैसे बुधवार शुक्रवार जाओगे तो 200 300 250, ऐसे हर दिन वो इंसेंटिव बढ़ाता है कि आप 10 ऑर्डर करो इतने लेके जाओ, 5 ऑर्डर करो इतने लेके जाओ। तो ऐसे करके 15 ऑर्डर पे 300 होता है। तो 15 ऑर्डर तो कंप्लीट करना ही है, साथ ही आपको गिग भी कंप्लीट करना है, जो आपने बुक किया है गिग वो भी कंप्लीट करना है। तो मिला जुला के आपको एक दो एक्स्ट्रा पड़ ही जाता है, आप कम नहीं कर सकते क्योंकि आपको ज़्यादा ही करना है, इंसेंटिव भी लेना है। तो 15 ऑर्डर का 300 रुपये इंसेंटिव वो लोग देते हैं। ठीक है, तो 300 रुपये जो इंसेंटिव और ये 900 के ऊपर, मतलब 1250 के आसपास आप अर्निंग कर लोगे। ठीक है, अगर आप इसमें 12 घंटे के आसपास लॉगिन रहते हो, 12 घंटे से ज़्यादा लॉगिन रहते हो, मतलब ये एवरेज मान के चलो कि एक घंटे का 100 रुपये आप कमा लोगे। ठीक है, लेकिन आप ये सोचोगे कि एक घंटे का 100 रुपये कमा लूंगा तो मैं 9 बजे जाता हूँ 10 बजे आ जाऊंगा 100 कमा लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। ये सब इंसेंटिव जोड़ने के बाद है, क्योंकि देखो आप 16 ऑर्डर किए 12 घंटे में आपने 900 ही कमाया। ठीक है, अगर इसमें इंसेंटिव नहीं जुड़ता तो आप 900 रुपये ही होता। अगर इसीलिए आपने पूरा गिग विग कंप्लीट किया, ऑर्डर कंप्लीट किया, इसीलिए आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो जोड़ के आपको 1200 हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इंसेंटिव चाहिए होगा तो उसमें टारगेट जो रहता है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, कभी भी आप ज्वाइनिंग करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास जो जोमेटो राइडर होगा पुराना, उससे आप पूछेंगे तो वो बेझिझक बता देगा। ठीक है, हेल्पफुल बंदे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो बता देंगे। तो इस तरीके से आप 1200 अर्निंग कर लेंगे। और अगर आप 250 का पेट्रोल पकड़ेंगे, क्योंकि आपको 100 किलोमीटर तो चलाना भी पड़ेगा गाड़ी, बाइक से उधर जाना इधर जाना ये वो, इतने ऑर्डर करने के लिए आपको 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाना भी पड़ता है। तो अगर आप उतना गाड़ी चलाओगे, और आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन 250 रुपये आप मान के चलो, 250 रुपये आपका तेल का खर्चा हो गया, तो आपका टोटल 1000 रुपये दिन के निकल जाएंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो वो आपका है। ठीक है, मैं पेट्रोल का निकाल के आपका 1000 रुपये आप दिन का, मतलब 12 घंटे से 13 घंटे काम करते हो तो 1000 रुपये आप निकाल लोगे, पेट्रोल पेट्रोल को हटा के। पेट्रोल छोड़ो, पेट्रोल को लेके 1250 1300 तक आराम से निकाल लोगे। अगर आप 8 घंटे का कर रहे हो तो भी आप 1000 रुपये निकाल लोगे, लेकिन उसमें आपका पेट्रोल का माइनस करना पड़ जाएगा, तो आपको मिलेंगे 700 से 800 रुपये। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में अर्निंग। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे कि हर रोज ऐसा हो जाएगा। दोस्त, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं आपको ऐसा गुमराह नहीं करना चाहता कि आज आपने 1200 कमा लिया तो कल भी 1200 कमा लोगे, उससे भी ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप मेरी बातों को थोड़ा गौर करना कि अब मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप उसमें मेहनत करने जाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी है आपके दिमाग से सोच के करके जाना। ऐसा नहीं कि आप आज आपको 16 ऑर्डर मिल गया 1200 कमाई होगी तो कल भी वैसा हो जाएगा। कल के दिन ऑर्डर कम होगा ज़्यादा होगा तो आपको कुछ कम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर आप 8 घंटा करना चाहते हो तो आराम से 1000 रुपये निकलेगा, लेकिन वो आपका 250 रुपये पेट्रोल में 200 रुपये पेट्रोल में जाने ही वाले हैं। तो वो मिला के कट करके जो आपका एक्चुअल बैलेंस होगा वो 700-800 रुपये होंगे। ठीक है, तो यही है जोमेटो की अर्निंग। और इसमें अच्छा भी है, मतलब अभी स्विगी का बहुत सारे लोगों ने रिव्यू गलत दे रहे हैं, मतलब उनका जो डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत बेकार है। तो मैंने कुछ कस्टमरों को देखा बार बार वो 2 घंटे 1.5 घंटे के वजह से स्विगी का ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, जोमेटो से ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो आपको, सॉरी, जोमेटो में आप ज्वाइन करोगे तो आपको और भी ज़्यादा कमाने का मौका है। तो देख लीजिए आपके हिसाब से आप किस में ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि मैंने दोनों वीडियो बनाए हैं, जोमेटो वर्सेस स्विगी, जोमेटो वर्सेस स्विगी में कौन सा अच्छा है, जोमेटो और स्विगी अच्छा है या जोमेटो अच्छा है, दोनों में मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो। नहीं तो मैंने इसकी अर्निंग आपको बता दी। ठीक है, 8 घंटे में आप कितना कमा लेंगे, 12 घंटे में कितना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।